एक व्यक्ति एक बाजार में जा रहा था। नाम था व्रज किशोर। वो चारों तरफ दुकानों को देखता हुआ जा रहा था। बहुत अलग अलग तरह की दुकानें थीं। मिठाई की दुकान, हलवाई की दुकान, सब्जी की दुकान, सोने चांदी की दुकान। अचानक उसकी नजर एक दुकान पर गई। लिखा था भगवान की दुकान। है भगवान की दुकान? ये कैसा नाम है, भगवान की दुकान? इस बाजार में इतनी सारी दुकान है, लेकिन ये तो अलग ही है। मैंने आज तक ऐसी किसी नाम की दुकान नहीं देखी। आखिर इसमें बिकता क्या है? बाहर तो कोई दुकान का बंदा भी दिख नहीं रहा है। फिर वो व्यक्ति दुकान के अंदर जाता है। अंदर जाकर जो देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, कितनी सुंदर दुकान है ये। इतनी ऊंची ऊंची प्रतिमा, ऊंचे ऊंचे खंबे, इसकी सीलिंग कितनी ऊंची है। इसकी सजावट तो ऐसी है कि मैंने आज तक ऐसी दुकान देखी ही नहीं। व्रज किशोर अभी दुकान को देख ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति आया और बोला, आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या ये सचमुच में भगवान की दुकान है? हाँ, बिल्कुल, ये भगवान की ही दुकान है। अच्छा, ये इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सुंदर चीजें सजा रखी हैं, ये सब क्या है? ये जो आप फूलों से सजी हुई प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये आनंद है। और ये स्पष्टता है। ये जो दूसरी तरफ चीजें हैं, ये वो विवेक है। और जो वहां देख रहे हैं ना, वो भक्ति है। ये खरीदी भी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये खरीदी भी जा सकती है, और वो भी मुफ्त में। क्या? मुफ्त में? आप इन चीजों के पैसे नहीं लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मुफ्त वाली बात सुनकर व्रज किशोर की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने टपाक से बोला, क्या मैं एक से अधिक ले सकता हूँ? जी, बिल्कुल ले जा सकते हैं। जितनी चाहे उतनी ले जा सकते हैं। तो ठीक है, मेरी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सभी के लिए चाहिए, और 2 साथी भी हैं। कुल मिलाकर लगभग 16 लोग हैं। तो जो भी आपकी दुकान में है, आनंद, स्पष्टता, विवेक, भक्ति, सब में से 16 बांध दीजिए। बस आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी लाता हूँ। ये कहकर व्यक्ति चला गया। कुछ देर के बाद वो वापस आया। उसने व्रज किशोर को देते हुए बोला, ये आपका ऑर्डर। व्रज किशोर ने उस डब्बे को देखा और बोला, ये सारी चीजें इस छोटे से डब्बे में है? व्यक्ति बोला, जी हाँ, बिल्कुल, सारी चीजें, और पूरी 16 आपके ऑर्डर के हिसाब से। ये कैसे संभव है? ये सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये कैसे इस डब्बे में आ सकती हैं? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जी, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, इन सभी चीजों का हम बीज देते हैं। जिन्हें आप देना चाहते हैं, उन्हें बोलिएगा कि पहले इन बीजों को बोना पड़ेगा, और उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें संजोना पड़ेगा, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये ऐसे ही बन जाएंगे। व्रज किशोर उस व्यक्ति की सारी बातें समझ गया। उसने उस डब्बे को लिया और मुस्कुराते हुए चल दिया। दोस्तों, ईश्वर ने भी हमें हमारे अंदर ही ये सारे बीज दिए हैं। जरूरत है उसे पालने और पोसने की। जब हम शांति, आनंद, स्पष्टता, विवेक, भक्ति को अच्छी तरह पालेंगे, पोसेंगे और उन्हें फलने और फूलने का मौका देंगे, तो ये हमारे जीवन में शांति और आनंद भर देंगे।